Oppo F11 Pro में दो चार चीजें ज्यादा ही मिल रही है, जैसे हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसमें तो आ गए आप, कैसे हो मेरे प्यारो। आज हम कंपेयर करेंगे दो स्मार्टफोन को, Oppo F11 Pro और Samsung A50। देखेंगे कौन सा इसमें किस तरह से बेटर है, मतलब आपको कौन सा चुनना है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले तो भैया डिजाइन से शुरू करते हैं। दोनों का ही डिजाइन बहुत अच्छा है, जगमग जगमग जोत जले, एकदम चमकदार है, अलग अलग तरह का रेनबो जैसे डिजाइन दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में डिजाइन के नाम पे तो दोनों बहुत बढ़िया है। और डिस्प्ले की बात करें, दोनों में आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन यहाँ पर F11 Pro में दो चीजें खास हैं। एक तो इसमें नॉच नहीं है, मतलब मुझे तो नॉच पसंद नहीं है और वैसे भी नॉच अब आउट ऑफ फैशन हो रही है, जबकि Samsung A50 में आपको नॉच मिलेगी। और क्योंकि Oppo F11 Pro में नॉच ना होने के कारण वो फुल व्यू में आता है, जिसमें पैनोरामिक स्क्रीन भी है। तो ऐसी स्थिति में जब आप वीडियो वगैरह देखेंगे फुल व्यू के कारण Oppo F11 Pro में आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। इवन इसकी डिस्प्ले 6.5 है, जबकि Samsung A50 की डिस्प्ले 6.4 इंच है। दोनों ही फोन में Samsung A50 थोड़ा लाइट वेट है, मतलब कम वजन का है, जेब में रखेंगे तो आपकी पैंट नहीं निकलेगी। अगर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों के प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन Oppo F11 Pro का जो P70 है वो ज्यादा बेटर काम कर रहा था। मैंने गेम वगैरह के वक्त जब चेक किया तो Samsung A50 में थोड़े थोड़े लैग देखने को मिल रहे थे, लेकिन Oppo F11 Pro में बिल्कुल लैग नहीं थे, मस्त करके गेम एकदम स्मूथली चल रहा था। और बात करें इसके बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, थोड़े बहुत Oppo F11 Pro के ही ज्यादा हैं। फास्ट चार्जिंग दोनों में आपको मिलेगी। Oppo F11 Pro को वो 3.0 मिलेगी, जिसमें 20 वॉट का चार्जर है, और वो फास्ट चार्ज ज्यादा बेटर करता है। 0 से 75% आपको ये आधे घंटे में ही दे देता है। मेन चीज है इनका कैमरा। Samsung A50 मिलेगा आपको ट्रिपल कैमरा 25 प्लस 5 प्लस 8 मेगापिक्सल, और F11 Pro मिलेगा आपको डुअल 48 प्लस 5 मेगापिक्सल। दोनों के कैमरे में यदि आप देखें, सबसे पहले सेल्फी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप सेल्फी में आप देख रहे हो कि जो Samsung A50 की जो पिक है वो थोड़ी ऐसा लग रहा है फिल्टर सी कर दी है, थोड़ी पीली पीली सी आ रही है। नेचुरल कलर Oppo F11 Pro में आ रहे हैं। अगर हम इसके जो रियर कैम है उनकी बात करें तो दोनों के जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है, यहाँ पर आप देखें मैंने एक गाय की जो पोर्ट्रेट इफेक्ट ली है, जहां पर A50 ने पीछे थोड़ा थोड़ा ये प्रॉपर सा, मतलब कह रहा है यार मुझसे नहीं हो पा रहा, प्रॉपर वो ब्लर नहीं कर पाया। जबकि यही फोटो जब Oppo F11 Pro से ली गई तो यहाँ पर प्रॉपर करके उसने उसको फोकस को प्रॉपर कर दिया, जिससे वो पिक अच्छी आई है। दूसरी पिक में आप देखो तो मैंने ये बल्ब की पिक ली है, जहां पर नॉर्मल फोटो है, बल्ब की पिक को आप देख रहे हैं दोनों में। यहाँ पर भी A50 की जो पिक है वो थोड़ी सी येलोइश आ रही है, जबकि अगर F11 Pro की देखें तो ये एकदम नेचुरल आ रही है। जूम करके आप देखोगे तो आपको एक्चुअल बात पता चलेगी कि हाँ A50 में देखो एक प्रॉपर आपको ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, लेकिन F11 Pro की पिक में ये एकदम मस्त करके इसने क्लियर किया है। तो एक बात निर्विवाद है कि भाई Oppo F11 Pro का कैमरा बेटर काम कर रहा है। और इन दोनों में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। Samsung A50 की अच्छी बात ये है कि स्क्रीन पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, और F11 Pro में आपको बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला है। लेकिन Samsung A50 का फिंगरप्रिंट स्कैनर भैया राम के नाम पे चलता है, खुलता ही नहीं है। ऐसा करे जाओ ढंग से नहीं खुलता। जबकि Oppo F11 Pro तो बैक में है, वो प्रॉपर मस्त करके ऑब्वियसली काम करता है, तुरंत खुल जाता है। और इसमें तो भाई उंगली घुसेड़ने का भी जी कर रहा था एक बार खुल जा, लेकिन ये ना है। बाकी दोनों में आपको चुटर मुटर खटर पटर सेंसर मिलेंगे। इवन F11 Pro में आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा क्या है वो, जैसे कि इसमें कलर OS 6.0 मिल रहा है, हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसका कैमरा राइजिंग कैमरा ऐसा खुल के बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेरा मन F11 Pro की तरफ जा रहा है। बाकी आप देखो, मैंने दोनों में जो कंपैरिजन करके बताया, आप अपने मन से बताया कि दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया, कैसे पसंद आया। लेकिन सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, दोनों में से अगर आपको एक को चुनने को कहो तो मैं F11 Pro को ही कहूंगा।